हेलो नमस्कार मेरे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कल अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर ऑफिस में जाकर तहसीलदार को। और मांग रखी है 8 सूत्री मांगें रखी गई हैं, वो जल्दी पूरे करने के लिए बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी वो सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए। वो अतिथि शिक्षकों को 62 वर्ष तक निकाला ना जाए, 12 माह का अनुबंध किया जाए, वेतन वृद्धि किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। और बहुत सी मांगें रखी गई हैं। अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर ऑफिस में जाकर राज्यपाल के नाम को। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उमरिया में अतिथि शिक्षकों ने रैली निकाली और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। उमरिया में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के नेतृत्व में रैली निकाली और अपनी मांगों की आवाज बुलंद करते हुए अतिथि शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। संघ की प्रमुख मांगों में कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 12वीं पास 62 वर्ष तक अतिथि शिक्षकों का सेवाकाल सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा रिक्त पदों पर सेवा से पृथक अतिथि शिक्षकों को अनुभव आधार पर प्राथमिकता 2 सितंबर 2023 की महापंचायत घोषणा अनुसार प्रतिवर्ष 4 बोनस अंक मेरिट में जोड़ना सहित अन्य मांगे शामिल है। सर, मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं जिला सचिव उमरिया। और हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के नाम। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है सर कि हम कई वर्षों से शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे हैं और पर हमें जो बीच सत्र में बाहर कर दिया जाता है। तो शासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो सेवा काल है वो 62 वर्ष का हो और वेतन जो है हमें 12 माह की दी जाए। उसमें एक मांग प्रमुख तौर पे ये रखी गई है सर कि अभी सरकार का जो आदेश आया था 22 दिसंबर 2025 को, उन्होंने हम कई कैडर निर्धारित किए, जिसमें से अतिथि शिक्षकों को वरिष्ठ श्रेणी में रखा गया है। तो वरिष्ठ श्रेणी में रखा गया है, पर उस श्रेणी में कई ऐसे भी लोग सेवक कार्य करते हैं जिनको 12 माह का सेवा काल, उनको सीएल की पात्रता और 62 वर्ष तक की उम्र तक का सेवा का प्रावधान है, लेकिन अतिथि शिक्षक की सेवा जो है बीच में ही समाप्त कर दी जाती है। तो शासन से निवेदन है कि यदि हमें वो वरिष्ठ श्रेणी में रखता है तो हमें उन लोक सेवकों के जैसे ही 12 माह का वेतन मिले और हमारी जो सेवा काल है वो 62 वर्ष तक के लिए सुरक्षित किया जाए। और साथ में सरकारी शिक्षकों की भांति हमें भी सीएल की पात्रता हो, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि हम अतिथि शिक्षक को कोई कार्य नहीं पड़ता, बहुत से कार्य होते हैं, तो हमें भी अवकाश की आवश्यकता होती है। तो शासन से निवेदन है कि हमें भी सीएल की पात्रता दी जाए। हाँ, कब से आप लोगों के द्वारा लगातार आवेदन दिया जा रहा है? सर, ये आवेदन जो है लगभग 2008 से लगातार हम लोग हर साल में 2 बार 3 बार कई बार आवेदन देते हैं सरकार को, जिससे कुछ सरकार जो हमारी मांगों को मानी है, पर हमारी प्रमुख मांग जो है नियमितीकरण, वो सरकार हमारी नहीं मांग रही है। हम तो ये कहते हैं शासन से कि हमारी गुरुजी की भांति विभागीय परीक्षा लेकर भी हमें नियमित किया जाए। हम उसके भी तैयार हैं, क्योंकि ऐसा 2 सितंबर 2023 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा भी गया था, आश्वासन भी दिया गया था कि आपको गुरुजी की भांति परीक्षा लेकर आपके भविष्य को स्थायी किया जाएगा। लगातार आवेदनों के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इस पे आप अगला कदम क्या हो सकता है? हमारा अगला कदम है सर, भोपाल में जनवरी में ही अभी हमने जिला स्तर पे सभी जिलों में कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। और यदि सरकार हमारी 15 दिनों के अंदर कोई भी आदेश जारी नहीं करती है हमारे भविष्य सुरक्षित को लेकर, तो जनवरी के लास्ट वीक में हमारा पूरा संगठन जो है भोपाल में एक महा आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा। फिलहाल देखना होगा कि लंबे समय से प्रयासरत स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की मांगों का निराकरण कब तक होता है। उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।